नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की जो 12 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों को बताऊंगी कि गार्डन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़, जैसे हम खूब सारे फूल पौधे लगाते हैं और विंटर के तो बहुत ही लंबी लिस्ट होती है। तो इस बारी जो मैंने लिस्ट दी आपको कि अक्टूबर में कौन कौन से प्लांट्स लगा सकते हैं, तो वो 78 तरह के प्लांट्स की लिस्ट दी है। तो कई सारे मेरे जो भाई बहन हैं वो सारे प्लांट्स ग्रो करना पसंद करते हैं। तो सोचते हैं कि चलो एक दिन सीड खरीद के ले आएंगे सारी तरह के, और फिर पहले मिट्टी तैयार कर लेते हैं, गमले तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम उन्हें लगाएंगे, ग्रो करेंगे। तो जब हम अगर 50 तरह के भी लगा लें, 78 तरह के ना भी लगाएं, 50 के नहीं लगाना चाहते तो 20 के ही गमले एक दिन में तैयार करते हैं या 4-6 दिन में तैयार करते हैं। तो बिना टैग के जो गार्डन टैग्स होते हैं, प्लांट टैग्स होते हैं, तो वो टैग्स कैसे बनाने हैं। तो 2 साल पहले मैंने वीडियो डाला था 849, तो उसमें मैंने बनाना सिखाए थे कि होममेड कैसे बना सकते हैं, आप वेस्ट मटेरियल से कैसे बना सकते हैं। तो मैंने उसमें लिखा था कि परमानेंट तौर पे, तो परमानेंट का तो नहीं होते हैं, टिकाऊ होते हैं। तो मेरे जो काफ़ी सारे जो 2 साल वो चले हैं और बाकी चल भी रहे हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान रखा जाए। तो वेस्ट मटेरियल से क्या लेना है, टैग्स कैसे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे भी 10 तरह के आपने पोट बनाए हैं तो उसमें तो आप निशानी लगाओगे ना कुछ, कि ये नाम लिखोगे फूल का कि इसमें ये सीड हैं, तो इसमें ये सीड हैं। और अगर नाम नहीं लिखे होंगे तो फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। और जब आपने पौध को ट्रांसप्लांट करना होगा तो अपनी मनपसंद जगह में फिर आप नहीं कर सकते हैं कि क्यारियों में करना है, कि किन किन साइज़ के कैसे पोट्स में लगाना है। तो इसलिए टैग्स जो होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो वैसे आप ये सब काम करना नहीं चाहते तो बाज़ार से बने बनाए भी आ जाते हैं। तो मैं ये टैग की बात कर रही हूँ, जब कुछ भी लगाया आपने, कौन सी डेट को लगाया, तो इस साइज़ के बना लीजिए। और घर में जो पाउडर के डिब्बे होते हैं, तो वो वीडियो मेरा 849 देखिए, उसमें मैंने बनाना सिखाए हैं। तो आज मेरे पास एक डिब्बा था, मैंने बनाए, फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए। अगर जो मेरे भाई बहन नए मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं तो उनको आइडिया हो जाएगा कि घर में आप कैसे बना सकते हैं। तो मैंने ये जो सुबह कुछ बनाए हैं, और जब धूप में पूरा दिन ये रहते हैं, धूप में पड़े रहेंगे, तो ये इस तरह से, ये अभी तो ठीक ये चल रहा है मेरा, तो ऐसे टूटने लगते हैं, ऐसे ये ऐसे टूटने लगते हैं। अभी तो ये ठीक है। तो मैं जब इस्तेमाल करती हूँ और मुझे ध्यान रहता है तो फिर मैं इसे छाया वाली जगह में, जब पौधे मेरे बड़े हो जाते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं टैग लगाने की होती, फिर मैं इन्हें छाया वाली जगह में रखती हूँ, तो लाइफ ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम इन्हें धूप में ही रहने देते हैं तो फिर ये थोड़े टूटने जैसे लगते हैं। तो इनके छोटे छोटे हिस्से भी ये जैसे हैं ना, ये भी मैं बेकार नहीं जाने देती, ये भी मैं इन पे नाम लिख के कहीं भी लगा देती हूँ कि इसमें ये सीड डाले हैं। तो ये कैंची से कट करना बड़ा ही आसान है। इस तरह से मैंने पीस कर लिए हैं। अभी मेरे पास कोई डिब्बा खाली नहीं था, तो एक डिब्बा खाली था, मैंने उसके बना लिए। तो ये नीचे से थोड़ा ऐसे कट कर लो, ये ऐसे, ताकि ये मिट्टी में, ये देखो ईजिली कट जाता है ये इस तरह से। तो हमारे ये डिब्बे किसी काम के नहीं होते, और ये ऐसे, तो इस तरह से ये मिट्टी में आपको लगाने में आसानी रहेगी। तो मैं दिखाती हूँ। तो जैसे कल मैंने इस पोट में आपको होली होक लगाना सिखाए थे, तो मैंने इस पे टैग ये लगा दिया कि होली होक। तो इस तरह के कई सारे मेरे पास पोट्स हैं और आजकल सीड लग ही रहा है। हाँ, ये एक चीज़ और, कल जब रात को मैं आई तो यहाँ से कोई चीज़ सीड निकाल के मेरे ले गई थी, गड्ढा खोद के। और ये जो गड्ढा है, ये देख रहे हैं, ये सुबह का टाइम किया है। पता नहीं क्या चीज़ है जो सीड जो मेरे चुन चुन के खाई जा रही है। तो ये मैंने वोकचोई भी ग्रो कर दी थी, तो 2 दिन में ये जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए, ये पूरे ये कट कर गए ऊपर से, ये देख रहे हैं, ये पूरे ऐसे, ये चिड़िया का काम, ये सारे ऐसे कट करके पूरे ऐसे डाल गई है। तो अब बड़ी मुझे परेशानी हो रही है कि ये मेहनत बेकार जा रही पूरी। ये देखिए, पूरे सारे पौधे कट कर दिए सारे, ये सब खाद डाल, पूरे के पूरे खा डाले, तो ऐसे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। एक तो मुसीबत और, जो नीचे बीज खा रही है, और जब कोई पौधे ऐसे बड़े होने लग रहे हैं तो ये फिर चिड़िया नहीं छोड़ रही उनको। तो मेरा ख्याल है आप इस तरह से टैग बनाना सीख गए होंगे। बहुत ही आसान है तो आसान, पर ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गार्डन के लिए।
तो जब आप खूब सारे प्लांट्स लगाओगे और तैयारियां करोगे तो फिर इनकी भी साथ में ये भी जो रखने पड़ते हैं ताकि पहचान के लिए किस पॉट में हमने कौन से प्लांट के जो सीड डाले हैं। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, तो इस तरह का वेस्ट मटेरियल आपको घर में मिल जाएगा और ये भी बना लीजिए। फिर अपने जो जितने भी जो भी पॉट्स में कुछ भी ग्रो करोगे तो फिर इस तरह से नाम लिख के टैग लगा सकते हैं। तो पाउडर के डिब्बों का ये होता है कि हर घर में ये मिल जाते हैं और ये अगर बारिश होती है तो पिघलते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब हो जाते हैं और टिकाऊ रहते हैं और पानी के अंदर मिट्टी जैसे मॉइस्चर बना रहता है, तो ये गलते भी नहीं, सड़ते भी नहीं हैं कि जैसे सड़ जाएंगे। ये लकड़ी के हों, कुछ बनाए हों तो ऐसे ख़राब हो सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। बस ये है कि जब आपका काम हो जाए, प्लांट्स बड़े हो जाएं तो निकाल के आप छाया वाली जगह में कहीं रख दो, स्टोर कर लो, फिर जब ज़रूरत पड़े फिर लगा लो। तो फिर तो ये लंबे टाइम तक आपके चल सकते हैं। तो एक हफ्ते के बाद मैंने जो वीडियो डाला था 2 साल हो जाएंगे, तो अभी भी मेरे चल ही रहे हैं और बस जो धूप में थे वो थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।